मुख्यमंत्री जी और सरकार ने निर्णय किया कि हम एक राज्य एक चुनाव की ओर जाएंगे। ये दूसरा कारण ये था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए थे कि राज्य सरकारें एक तकनीकी रूप से ओबीसी का सर्वे करवाएं और निकाय और पंचायत राज में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, कांग्रेस ये चाहती थी कि बिना ओबीसी वर्ग के आरक्षण के चुनाव हो जाए, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा ओबीसी के खिलाफ रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय था और पूरी सरकार का निर्णय था कि हम एक राज्य एक चुनाव कराएं, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से पंचायतों का नाश किया था, एक एक पंचायत समिति क्षेत्र में 3-3 बार चुनाव, अलग अलग पंचायतों के कार्यकाल और एक पंचायत राज व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हमारी जब सरकार आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने निर्णय किया कि हम एक राज्य एक चुनाव की ओर जाएंगे। नगरपालिका पंचायत राज के चुनाव एक साथ हो जाएं और 5 वर्ष तक चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम करें। ये दूसरा कारण ये था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए थे कि राज्य सरकारें एक तकनीकी रूप से ओबीसी का सर्वे करवाएं और निकाय और पंचायत राज में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद तय की जाए। कांग्रेस ये चाहती थी कि बिना ओबीसी वर्ग के आरक्षण के चुनाव हो जाए, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा ओबीसी के खिलाफ रही है। हमारी पार्टी का सोच है कि एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल के जो भी लोग हैं उनको समुचित प्रतिनिधित्व मिले, जो प्रावधानों में तय किया गया है। ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कल सौंप दी है। अब रिजर्वेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी और मैं ये समझ सकता हूँ कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से विकास के कामों को धरातल पर लाने का काम किया है, युवाओं के सपनों को साकार करने का काम किया है, बम्पर नौकरियां निकाल करके उनको रोजगार देने का काम किया है, निजी क्षेत्र में भी रोजगार का सृजन किया है, पानी की समस्या का समाधान किया है, बिजली की उत्पादकता बढ़ाई है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। तो राजस्थान की जनता ये सोचती है कि हाँ, भजन लाल है तो भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है। भजन लाल जी को भागीरथ के रूप में लोग पूरे मनोयोग से स्वीकार करने लगे हैं कि इतने वर्षों बाद राजस्थान जो प्यासा रहता था, किसान को सिंचाई के लिए पानी मिले, लोगों को पीने के लिए पानी मिले, चारों ओर पानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने का जो काम किया है, न भूतो न भविष्य, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगे। तो निकाय और पंचायत के चुनाव में बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, कांग्रेस कहीं नज़र भी नहीं आएगी। जिस तरीके से अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के बयान आ रहे हैं, क्या लगता है मंत्री जी आपको कांग्रेस में कुछ ठीक है? देखिए, जिस परिवार में कलह हो जाती है उस परिवार का पतन सुनिश्चित है और कांग्रेस के पहले भी का अक्षर आता है और कलह के आगे भी का आता है, दोनों का बड़ा संयोग है। जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तो कलह चरम पर थी, जनता त्राहिमाम कर रही थी, ये लोग होटलों में कैद होकर के ऐशो आराम कर रहे थे। अब विपक्ष को जब सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए तो माननीय डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी के बयानबाजी शुरू हो गई है। अब आप देखिए, पूर्व में सचिन पायलट साहब को अध्यक्ष पद से हटाकर गहलोत जी की कृपा से डोटासरा जी अध्यक्ष बने थे और अब उनमें इतना दम आ गया कि अशोक गहलोत जी को आंख दिखाने लग गए हैं। तो ये कांग्रेस का कल्चर है, वो उनकी संस्कृति है कि आपस में सिर फुटबॉल की स्थिति होती जा रही है और जनता की समस्याओं से, जनता के कार्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम राजस्थान की जनता के विकास के लिए चिंतित हैं और विकसित राजस्थान का रोड मैप तैयार करके उस संकल्प को पूरा करने के लिए भजन लाल जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। मानसून 70 अगस्त से शुरू होगा और ये विधानसभा की कार्यविधि और नियमावली में प्रावधान है कि हमको समय समय पर सत्र बुलाकर जनता के हित के कामों का निर्णय उसमें कराना होता है। जो सरकार निर्णय कर लेती है उनका अनुमोदन कराना होता है।
निश्चित रूप से मानसून सत्र में जनहित के जो भी कार्य होंगे, विधायी कार्य होंगे, उनको निपटाया जाएगा।